नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जहां भ्रम से सच्चाई का रास्ता खुलता है। हम समझेंगे श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज की गहरी शिक्षाओं को और जानेंगे कि ये जो सांसारिक दुख हैं, इनसे निकलकर असल आज़ादी कैसे मिलती है। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हम सभी के मन में कभी ना कभी आता है। हम कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट क्यों नहीं हो पाते? ऐसा क्यों लगता है कि खुशी की तलाश एक ऐसी दौड़ है जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है? आइए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जिन शिक्षाओं की हम बात कर रहे हैं उनके अनुसार इसका जवाब इस बात में नहीं है कि हम क्या खोज रहे हैं, बल्कि इस बात में छिपा है कि हम खुद को क्या मान बैठे हैं। सारी गड़बड़ की जड़ वही है। और वो जड़ क्या है? वो है देहाभिमान। मतलब ये पक्का यकीन कर लेना कि मैं तो बस ये शरीर हूं। महाराज जी कहते हैं कि असल में हमारे सारे दुखों की जड़ यही एक गलत पहचान है। हम खुद को ये नश्वर शरीर मान लेते हैं और बस यहीं से सारी मुश्किलों का खेल शुरू हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे होता है। ये जो गलत पहचान है ना, यही हमारे अंदर बाहरी दुनिया की चीज़ों से सुख पाने की एक ऐसी भूख जगा देती है जो कभी खत्म ही नहीं होती। एक भ्रम का पीछा करने जैसा है ये। और इसे समझाने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त उदाहरण दिया गया है। सोचिए, हम उस कुत्ते की तरह हैं जो एक सूखी हड्डी चबा रहा है। उसे अपने ही मसूड़ों से निकले खून का स्वाद आता है और वो समझता है कि हड्डी में कितना रस है, कितनी स्वादिष्ट है। बिल्कुल यही हाल हमारा है। हमें लगता है कि सुख बाहर की चीज़ों में है, लेकिन सच तो ये है कि वो सुख हमारे अपने ही अंदर का है, चीज़ों का नहीं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक और मिसाल लेते हैं। जरा सोचिए, एक इंसान है जिसे पता है कि उसे शाम 4 बजे फांसी होने वाली है। अब अगर उसके सामने दुनिया की सबसे अच्छी चीजें भी लाकर रख दे, तो क्या वो उनका मजा ले पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसका मन तो अपनी आने वाली मौत पर टिका है। दुनिया के सारे सुख उसके लिए बेकार हो गए हैं। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि असली खुशी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिति में होती है। अच्छा, तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हम ये शरीर नहीं हैं, तो फिर आखिर हम हैं कौन? और बस यही सवाल हमें खुद को पहचानने के गहरे सफर पर ले जाता है। तो देखिए, शिक्षाएं हमें दो तरह के मैं के बीच का फर्क बताती हैं। एक है हमारा झूठा स्वरूप, यानी ये 3 शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये सब बदलते रहते हैं, खत्म हो जाते हैं, एक सपने की तरह हैं। और दूसरी तरफ है हमारा सच्चा स्वरूप, हमारी आत्मा। वो साक्षी चेतना है जो इन सबको बस देखती है। वो एक है, हमेशा रहने वाली है, कभी नहीं बदलती, और वही आनंद का असली स्रोत है। और इसी सच्चे स्वरूप को जानना ही आत्मज्ञान है। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ किताबी जानकारी नहीं है, बल्कि ये एक सीधा अनुभव है। ये महसूस करना कि मैं वो हमेशा रहने वाली चैतन्य आनंदमयी आत्मा हूँ जो इन तीनों शरीरों से बिल्कुल अलग है। मतलब खुद को जानना ऐसा है जैसे हम ये समझ जाएं कि हम वो किरदार नहीं हैं जो नाटक में निभा रहे हैं, बल्कि हम वो एक्टर हैं जो ये किरदार निभा रहा है। ठीक है, तो अपने इस असली स्वरूप को महसूस करने के लिए सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है मन की इस लगातार चलती भाग-दौड़ को, इस उथल-पुथल को शांत करना। और इस भीतरी शांति को पाने के लिए मुख्य रूप से 2 रास्ते बताए गए हैं। पहला है ज्ञान का मार्ग, जो ज्ञानी अपनाते हैं। इसमें मन को पूरी तरह से विचारों से खाली कर दिया जाता है। एक ऐसी अवस्था जैसे गहरी नींद में हो, पर पूरी तरह जागे हुए। और दूसरा है भक्ति का मार्ग, जो भक्त अपनाते हैं। इसमें मन को भगवान के नाम, रूप और लीलाओं से इतना भर दिया जाता है कि दुनिया के दूसरे विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। एक रास्ता मन को खाली करता है, दूसरा उसे एक दिव्य विचार से भर देता है। पर देखिए, मंजिल दोनों की एक ही है, अहंकार से मुक्ति। अब बात करते हैं भक्ति मार्ग के एक बहुत ही खूबसूरत पहलू की। वो है भाव की शक्ति। मतलब आप क्या चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, ये इतना जरूरी नहीं है जितना ये जरूरी है कि आप किस भाव से उसे दे रहे हैं। भगवान खुद कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। मतलब साफ है, आध्यात्मिक दुनिया की असली करेंसी, असली दौलत कोई पैसा, कोई ताकत नहीं है, बल्कि हमारे कामों के पीछे की सच्ची भावना और प्रेम है। और इसकी सबसे प्यारी कहानी है विदुरानी की। भगवान कृष्ण एक राजा का शाही भोज ठुकरा देते हैं क्योंकि उसमें भाव नहीं था, और फिर
वो जाते हैं अपनी एक गरीब भक्त विदुरानी के घर। विदुरानी प्रेम में इतनी मग्न हो जाती हैं कि केले छीलकर फल फेंक देती हैं और भगवान को छिलके ही दे देती हैं। और देखिए, भगवान कृष्ण उन छिलकों को भी किसी शाही पकवान से ज्यादा चाव से खाते हैं। ये कहानी बस यही दिखाती है कि भगवान के लिए तोहफे की कीमत नहीं, देने वाले के दिल का भाव मायने रखता है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। एक और किस्सा है जहां एक संत ने एक अमीर सेठ की विदेशी फलों से भरी टोकरियों के बजाय एक गरीब किसान की लाई हुई 5 जंगली कचरियों को ज्यादा प्यार से अपनाया। तो बात सीधी सी है, अगर दिल सच्चे भाव से भरा है तो खाली हाथ भी सब कुछ दे सकते हैं, और अगर दिल ही खाली है तो भरे हुए हाथों से भी कुछ नहीं दिया जा सकता। तो अब हम आखिरी पड़ाव पर आते हैं। जब आत्मज्ञान और भक्ति जीवन में उतर जाती है तो इसका असल मतलब क्या है? खासकर जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, तब इसे जिया कैसे जाता है? एक सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं, क्या ये तावीज़, ये रक्षा सूत्र, ये यंत्र हमें सच में मुसीबतों से बचा सकते हैं? हम सब सुरक्षा चाहते हैं, पर क्या असली सुरक्षा इन बाहरी चीजों में है? इसका जवाब महाराज जी के अपने जीवन में मिलता है। वे कहते हैं, मेरे रक्षक तो भगवान है। ये शरीर उन्हें पाने के लिए मिला है, सिर्फ इसकी मरम्मत करते रहने के लिए नहीं। मैं इस बीमारी से परेशान नहीं हूं, ये उनकी इच्छा है। सोचिए, गुर्दे की इतनी गंभीर बीमारी से जूझते हुए भी उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल खुद को ठीक करने के लिए नहीं किया। यह है समर्पण की पराकाष्ठा। तो किसी संत के पास जाने का मतलब सिर्फ उनके दर्शन करना नहीं होता, बल्कि उनके गुणों को अपने अंदर उतारना होता है। वो गुण है वैराग्य, प्रेम और अटूट विश्वास। सच्चा समर्पण का मतलब ही यही है कि जीवन में जो कुछ भी आए, सुख या दुख, सेहत या बीमारी, हम उसे एक समान भाव से, शांति से स्वीकार करें, ये मानकर कि सब कुछ उसी एक बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा है। तो ये सफ़र हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। एक ऐसी भेंट के बारे में सोचिए जिसकी कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती, लेकिन जो है सब कुछ के बराबर। वो क्या हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे जीवन और आध्यात्म को देखने का पूरा नज़रिया बदल सकता है।